अगर मैं खुदकुशी कर लूं तो सब खत्म हो जाएगा, उधार भी नहीं चुकाना पड़ेगा और शारदा और बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आनंदपुर गांव में हरिशंकर नाम की एक किसान था। वह महाजन के खेत में बहुत मेहनत से काम करता था कि तभी हरिशंकर, मालिक, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जो फसल होती है उसमें से हमें बहुत कम मिलता है। अगर थोड़े और पैसे मिल जाते तो बेटे का स्कूल में दाखिला हो जाता। हरिशंकर, जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहो। सबको अपनी जरूरतें पूरी करनी है। मेहनत करो, ज्यादा की उम्मीद मत रखो। मालिक, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। अगर इस बार बेटे का दाखिला नहीं हुआ तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। कृपया थोड़ा और। मैंने कह दिया, जितना दिया है उतना ही मिलेगा। अब जाकर अपना काम करो। हरिशंकर घर आके उनकी पत्नी शारदा को पूरी कहानी बताती है। शारदा, मैं अब यह मजदूरी और नहीं कर सकता, कितनी भी मेहनत कर लो, पर यहाँ हमें सिर्फ मेहनत आने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो अब क्या करेंगे जी? घर में खाने के लिए भी मुश्किल से ही कुछ है। मैंने फैसला कर लिया है शारदा, अब हम अपने खेत में ही काम करेंगे। फसल कम होगी तो भी हमारी होगी, मेहनत हमारी और उसका फल भी हमारा ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो। अपने खेत में मेहनत करेंगे और जो भी होगा हमारे अपने लिए होगा। हाँ, इस बार हम किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। चाहे मुश्किलें आई, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हरिशंकर अपने खेत में हल चला रहा है। पसीना उनके माथे से बह रहा है। उनकी पत्नी शारदा पास में ही पानी का घड़ा लेकर खड़ी है। खेत सूखे और दरारों से भरे हैं। शारदा, इस बार फसल हमारी ही होगी। खेत भी हमारा, मेहनत भी हमारी और फसल भी हमारी। लेकिन बारिश नहीं हुई है, फसल सूख रही है। अब क्या करेंगे? अगर इस बार फसल सूख भी गई तो भी हार नहीं मानूंगा। कुआं खुदवा लेंगे, पानी का इंतजाम हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुआं? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सरपंच जी से उधार लूंगा। फसल अच्छी हुई तो सब चुका देंगे। इस बार हमें मेहनत करनी ही होगी। अगले दिन हरिशंकर सरपंच जी के पास जाता है। हरिशंकर हाथ जोड़कर सरपंच जी के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में विनम्रता और थोड़ी सी चिंता है कि तभी सरपंच, हरिशंकर, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? पिछली बार भी तुमने उधार लिया था और समय पर चुकाया नहीं। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि पिछली बार फसल खराब हो गई थी, इसीलिए उधार चुका नहीं पाया। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। खेत सूखा पड़ा है और पानी के बिना फसल नहीं हो पाएगी। अगर आप हमें थोड़ा और उधार दे दें तो हम एक कुआं खुदवा सकते। इससे फसल अच्छी हो जाए और मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। साथ ही मेरे बेटे का स्कूल में दाखिला भी हो जाएगा। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं हरिशंकर, जो मदद चाहते हैं, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी तुम उधार नहीं चुका पाए तो परिणाम बुरे होंगे। सरपंच जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं पैसे दे देता हूँ। कुआं खुदवा हो और मेहनत से काम करो, लेकिन याद रखना, उधार समय पर चुकाना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे बेटे के दाखिले की चिंता मत करो। मैं अपने पोते के स्कूल में उसकी बात कर दूंगा। धन्यवाद सरपंच जी, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हरिशंकर सरपंच जी से पैसे लेकर वापस अपने घर की ओर लौटता है। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत और उम्मीद की झलक है। वह मन ही मन योजना बना रहा है कि कैसे कुआं खुदवाकर इस बार फसल को बचाया जाए। खेत के बीचों बीच कुआं खुदवा जा रहा है। मजदूर मेहनत से काम कर रहे हैं। हरिशंकर और शारदा पास खड़े होकर देख रहे हैं। आसमान में बादल घिरते नजर आते हैं। हरिशंकर का चेहरा संतोष और आशा से भरा हुआ है। देखो, अब हमारे खेत में पानी होगा, अब फसल भी अच्छी होगी और हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ, अब सब अच्छा ही होगा। कुआं तैयार हो जाता है और हरिशंकर ने खेत में सिंचाई करना शुरू कर दिया। लेकिन मौसम का मिजाज बिगड़ने लगता है। आसमान में घने बादल छा जाते हैं और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है कि तभी हरिशंकर, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब उधार कैसे चुकाएंगे? बेटे का भविष्य क्या होगा? हरिशंकर और शारदा
दोनों की आंखों में निराशा और डर है। हरिशंकर अकेले पेड़ के नीचे बैठा है, गहरे विचारों में डूबा हुआ। उसका मन बेहद परेशान है और वह अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है। अगर मैं खुदकुशी कर लूं तो सब खत्म हो जाएगा, उधार भी नहीं चुकाना पड़ेगा और शारदा और बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वह रस्सी की ओर हाथ बढ़ाता है लेकिन अचानक रुक जाता है। नहीं, अगर मैं चला गया तो यह उधार सीता और बच्चों पर आ जाएगा। उन्हें इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। मुझे लड़ना होगा, फिर से मेहनत करनी होगी। अगली सुबह हरिशंकर सरपंच जी के घर पर गया। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि मैंने उधार लिया है, लेकिन हालात हमारे हाथ में नहीं थे। कृपया मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। ठीक है हरिशंकर, मैं तुम्हें कुछ और समय देता हूं। और हां, तुम्हारे बेटे का स्कूल का मामला मैं देख लूंगा। मेरे नाती के स्कूल में उसे दाखिला मिल जाएगा। धन्यवाद सरपंच जी, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर अगले दिन हरिशंकर अपने बेटे के साथ स्कूल पहुंचते हैं। नमस्ते हरिशंकर चाचा, आप आने वाले हैं। यह बात मुझे पिताजी ने बताया था। जी हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अशोक है सर। वाओ, बहुत अच्छा नाम है। सरपंच जी का नाती स्कूल का प्रधानाध्यापक हरिशंकर के बेटे के मार्क्स देखकर खुश होता है। इतने अच्छे नंबर, ऐसे होनहार छात्र को हम मुफ्त में दाखिला देंगे। आपके बेटे का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद सर, आपने हमारी बहुत मदद की। अब मैं फिर से मेहनत करूंगा और सारी मुसीबतों का सामना करूंगा। अरे चाचा सर नहीं, मैं आपका बेटा जैसा ही हूं ना। अगली सुबह हरिशंकर फिर से सरपंच जी के घर में गया। सरपंच जी, आपने हमारे बेटे का दाखिला करवा दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मुझे एक और काम चाहिए ताकि मैं आपका उधार चुका सकूं। हरिशंकर, तुम मेरे गोदाम में काम कर सकते हो और मेहनत से सब उधार चुका सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर लोगे। धन्यवाद सरपंच जी, मैं अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। सरपंच जी के गोदाम पर हरिशंकर खूब मेहनत करते हैं और सारे उधार चुका देते हैं। कुछ महीनों बाद हरिशंकर फिर से अपने खेत में हल चला रहा है। इस बार फसल लहलहा रही है। शारदा पास में खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। हरिशंकर के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक है। देखा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब हम सब खुश हैं। हाँ, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। अब हमारे जीवन में भी खुशहाली आएगी। संघर्ष की धूप से गुजरते हुए, मेहनत और उम्मीद की छाव में एक किसान ने अपने परिवार को बचाया और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर उन्हें जीत लिया।